जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारी इस नवरात्रि विशेष कथा श्रृंखला में। और आज हम पहुंच गए हैं नवरात्रि पर्व के दूसरे दिन में। और यह दिन विशेष इसलिए भी है क्योंकि यह दिन देवी दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इस नाम से ही विदित हो रहा है, ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली स्त्री। देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तपश्चर्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो भौतिक जगत के जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु देवी दुर्गा के इस स्वरूप का यह नाम भला किस प्रकार पड़ा और देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम कैसे आराधना कर सकते हैं? देवी ब्रह्मचारिणी के लिए कौन सा विशेष मंत्र है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल शोभायमान है। भले ही माता श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती है, लेकिन उनका मन पसंद रंग है लाल। और अब हम उनकी विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि हमने अपने कल की कथा में सुना था, देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय तथा उनकी पत्नी मैना के घर में अवतरित हुई थी। सभी विद्याओं में पारंगत होने के पश्चात जब उनके विवाह का समय आया तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताते हैं और भगवान शिव की ओर संकेत करते हैं। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वे उनकी पुत्री को स्वीकार करें। महादेव तो देवी पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर तनिक भी उन्मुख नहीं होते। ये देखकर देवतागण चिंतित हो जाते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो महादेव तथा पार्वती का विवाह नहीं हो पाएगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाता होता देवताओं ने कामदेव को भगवान शिव की तपश्चर्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु भोलेनाथ ने तो कामदेव को ही जलाकर भस्म कर दिया। इस घटना के पश्चात देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया। तब मुनिराज नारद ने देवी पार्वती को कठोर तपश्चर्या करने का सुझाव दिया और उन्हें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र यानी नमः शिवाय का जप करने के लिए कहा। अब तो देवी पार्वती ने यह दृढ़ निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थल अर्थात गंगोत्री तीर्थ की ओर तपश्चर्या करने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपश्चर्या आरंभ कर दी जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उसके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती रहती। शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में खड़े रहकर अथवा किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपश्चर्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ाकेदार, सरकेदार, मूसलधार वर्षा और भीषण गर्मी का सामना किया, परंतु उनका मनोबल जरा भी नहीं डगमगाया। या कभी फलाहार करती तो कभी केवल पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए और इस प्रकार की परम निष्ठावान और अकल्पनीय तपश्चर्या करने के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो ये थी चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की दिव्य कथा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होना चाहिए और श्वेत वस्त्र धारण करनी चाहिए। इसके बाद घर में माता ब्रह्मचारिणी का चित्र लगाएं अथवा यदि कोई देवी का विग्रह है तो उसमें माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। उनके विग्रह को पंचामृत से स्नान करवाएं, अभिषेक करें और श्वेत अथवा पीले वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद माता को रोली, अक्षत और चंदन लगाए। याद रहे कि उनकी पूजा अर्चना में केवल गुड़हल अथवा लाल रंग के पुष्पों का ही प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त माता को वट वृक्ष अर्थात बरबत के पेड़ का पुष्प भी अत्यंत प्रिय है। भोग लगाने के लिए सफेद रंग के खाद्य पदार्थों का चयन करें और यदि यह भोग चीनी अथवा शक्कर से बनाया जाए तो अति उत्तम रहता है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के इस मंत्र का जाप करें।
दधानां कपाभ्यानम् अक्षमालाकमण्डलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी। देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित एक दिव्य समर्पित मंदिर काशी में बालाजी घाट पर स्थित है। नवरात्रि के दौरान देश भर से श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं और माता ब्रह्मचारिणी का दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल करते हैं। जो भी देवी के इस स्वरूप की आराधना करता है उसे साक्षात परब्रह्म की प्राप्ति होती है। माँ के दर्शन मात्र से श्रद्धालु को यश और कीर्ति प्राप्त होती है। आप में से कई लोग नवरात्रि के 9 दिनों में कठिन तपश्चर्या करने का संकल्प लेते होंगे, लेकिन यह संकल्प तब तक फलीभूत नहीं होता जब तक माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद प्राप्त ना हो। तो चलिए आज हम माता ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तपस्या के मार्ग पर अग्रसर करें और हमें यथोचित शक्ति प्रदान करें कि हम साधना भक्ति के मार्ग का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर पाए। तो ये थी आज की चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पौराणिक कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें आप नीचे कमेंट में लिख कर बताना मत भूलिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर हम वैदिक पौराणिक कथाओं को यथारूप में प्रसिद्ध करने का प्रयास करते हैं और इस कार्य से अगर आप खुश हैं और हमारी सहायता करने चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ ब्रह्मचारिणी जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।